बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 6 की करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। वो हमें कहते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। उन्होंने हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन हमें वो कहते हैं ए बी का इकट्ठा वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी वेक्टर, ये है हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास इकट्ठे ए बी के अगर पॉइंट्स नहीं है, उन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं, ए पॉइंट्स अलग दिया हुआ है और बी पॉइंट अलग दिया हुआ है, तो हम ए बी वेक्टर को पहले अलग कर लेते हैं। तो आपको पता है कि इसको खोलने का तरीका क्या होता है। ए बी वेक्टर पहले हमारे पास जो पहला हिस्सा पड़ा है वो दूसरे नंबर पर आता है, और जो हमारे पास दूसरा हिस्सा बी पड़ा है वो पहले नंबर पर आता है। तो ए बी वेक्टर को हम कैसे खेलेंगे, दूसरा हिस्सा पहले आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आएगा। ये ओ बी से मुराद होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन ओ, और ये ओ ए से मुराद होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन ए। तो स्टूडेंट ये इसको खोलने का तरीका है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ओ बी की जगह हम बी जो हमारे पास, ये देखें ओ बी वेक्टर है, तो हम पॉइंट बी को वेक्टर की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर से मुराद ये है कि उसमें आई और जे वेक्टर साथ होंगे, यहाँ पर पॉइंट में उन्होंने नहीं दिए हुए। तो देखें ओ बी वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे वेक्टर की सूरत में। ये देखें हमने क्या कर दिया है कि इसको ओ बी की जगह बी पॉइंट्स लिखे हैं। 12 पहले के साथ आई प्लस दूसरा है ओ 0, तो वो 0 जे बन जाएगा। ये माइनस ये आ गया, फिर ओ ए से मुराद यहाँ पर ए के पॉइंट्स को वेक्टर की सूरत में लिखेंगे, वो 7 और 7 है, 7 आई प्लस 7 जे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम कि हम इसको अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये उसी तरह आएगा, सारा हमारे पास ये उसी तरह आ जाएगा। ये माइनस अंदर अलामतों को चेंज करेगी, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, 7 आई 7 जे उसी तरह आएंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि आई वाले को आई वाले में जमा तफरीक और जे वाले को जे वाले में जमा तफरीक। तो देखें माइनस का ये है और ये भी माइनस का है, दोनों हैं सेम अलामतें। जब सेम अलामतें हों तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो जमा होते हैं। तो 12 और 7 19 आई आ जाएंगे, अलामत बड़े इंसी की। 12 बड़ा है तो उसकी अलामत माइनस है, वो माइनस आ जाएगी। अब देखें 0 जे माइनस 7 जे, दोनों अलामतें देखें प्लस माइनस मुख्तलिफ हैं तो तफरीक होंगे। 7 जे में से 0 जे चला जाए वही 7 जे ही बचता है। ठीक है, 0 से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अलामत बड़े इनसे की, 7 जे बड़ा है 0 जे से, तो 7 जे की अलामत क्या है, माइनस है, वो आ जाएगी। अब स्टूडेंट देखें ए बी वेक्टर हमारे पास जो आ गया ना, वो उसकी वैल्यू ये है। अब वो हमें कहते हैं कि ए बी वेक्टर का क्या करें, मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो सिंपल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं कि देखें ए बी वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम यहाँ दो बार्स लगा देंगे। ये मैग्नीट्यूड की अलामत होती है, इज इक्वल टू। अब हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि आई वेक्टर के हमारे पास, आई वेक्टर के हमारे पास जो आई वेक्टर का हमारे पास जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, कोएफिशिएंट है, उसका आप स्क्वायर लेते हैं, -12 का स्क्वायर लेंगे। ये देखें, ये सॉरी -19 का, -19 का स्क्वायर लेंगे प्लस -7 का लेंगे स्क्वायर। तो ये देखें, अब दोनों को खोल दें, -19 का स्क्वायर ये 361 आता है, प्लस 7 का 49 आता है हमारे पास। ठीक है, देखिए -19 को -19 से ज़रब दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 19 को 19 से ज़रब दें तो ये आ जाता है। यहाँ भी उसी तरह है। अब दोनों को जमा कर दें, 410 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज नंबर 2। स्टूडेंट जूज नंबर 2 में भी मैग्नीट्यूड मालूम करना है। देखें ए पॉइंट ये दिया है, बी पॉइंट ये दिया है, तो ए बी वेक्टर लिखेंगे किस सूरत में, पहले दूसरे को ओ बी माइनस पहला ओ ए। अब इन दोनों के पॉइंट्स वेक्टर की सूरत में लिख दें, तो वो कौन से हैं, बी के पॉइंट कौन सा है, 2 11, तो 2 आई प्लस 11 जे, ये माइनस आ गया। ओ ए मतलब ए का जो पॉइंट है हमारे पास, वो वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, 9 3 9 आई प्लस 3 जे। आप स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस जो है अंदर दोनों अलामतों को चेंज करेगी, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों माइनस के हो गए हैं।
अब आई वाले को आई वाले में और जे वाले को जे वाले में करेंगे हल, ठीक है। अब देखें ये है हमारे पास प्लस का 2i, ये माइनस का 9i, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 9i में से 2i चली गए, 7i अलामत बड़े हिस्से की माइनस की। ये देखें दोनों, ये भी जे वाले भी मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे। 11 जे में से 3 जे चला गया, 8 जे बचे, अलामत बड़े जे की प्लस की, ठीक है। अब देखें ए बी वेक्टर हमारे पास आ गया है, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं हम, इधर ए बी वेक्टर की बार लेंगे, इधर हम देखें आई का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस ये हमारे पास जो जे का है, ये प्लस का है तो वही प्लस का आ जाएगा। दोनों को खोल लें, ये 49 और ये 64 आ जाएगा। दोनों को जमा करें तो हमारे पास 113 आता है स्टूडेंट, और यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5/3i प्लस 1/3j। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम पहले ये पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का, ये हमारे पास वेक्टर है, किसी भी वेक्टर का अगर हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर के ऊपर अलामत क्या डालते हैं, ये इस तरह डालते हैं कैप नुमा। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है उसी जो हमारे पास वेक्टर है वो ऊपर लिख लें और उसी का नीचे आप क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, उनको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास हल निकल आता है, यूनिट वेक्टर निकल आता है। तो स्टूडेंट देखें ऊपर है हमारे पास ए का वेक्टर, वही ए जो हमारे पास वेक्टर है वो लिख लें, ये देखें मैंने लिख लिया है। और नीचे हमने क्या किया है, उसी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है। देखें ये स्क्वायर रूट आ गई, देखें 5/3 का स्क्वायर ले लिया है प्लस 1/3 का स्क्वायर ले लिया है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये देखें 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, प्लस ये देखें ये ऊपर उसी तरह चलेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का 9। अब स्टूडेंट इनका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 9 और 9 का एलसीएम 9 ही आता है, आपको पता है। ये देखें हमारे पास 9 का 9 आया है। अब देखें नीचे हमारे पास दोनों जो थे ना वैल्यूज़ थी वो 9 और 9 थी, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर हम 25 + 1 लिख देंगे अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो, ठीक है। अब देखिए 25 और 1 कितने हो जाएंगे, 26/9 हो जाएंगे। ऊपर ये वेक्टर हमारे पास उसी तरह चला आ रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों का स्क्वायर रूट जो है ना वो 26 का भी है 9 का भी है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें। देखें दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया, 26 का भी 9 का भी। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 26 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता मुकम्मल, तो वो उसी तरह रह जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट जो हमारे पास होता है वो 3 होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये देखें स्क्वायर रूट 26/3 जो है वो इसका इस वैल्यू का भी बटा है और इस वैल्यू का भी बटा है, तो अलग अलग दोनों के बटे कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये दोनों के अलग अलग बटे दे दिए हैं हमने, ये देखें उसको भी दे दिया है इसको भी दे दिया है। अब अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये देखें 5/3 ये आ गया, ज़रब ये आई को मैंने बाद में लिख लिया है। ये जो हमारे पास नीचे पड़ा है ना स्क्वायर रूट 26/3, ये जो ऊपर नीचे डिवाइड में पड़ा है जब ज़रब में जाएगा तो उलट जाएगा, 3/√26 बन जाएगा। आई हमारे पास ये आ गया, प्लस ये देखें 1/3 ज़रब, ये देखें ये भी उलट जाएगा, 3/√26 आ जाएगा, और जे हमारे पास आ गया वेक्टर। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखें 5 बच जाएगा, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 26 बच जाएगा, ये आई उसी तरह आ जाएगा, प्लस ये आ गया। आप देखें 1 जब ज़रब खाएगा, ये भी यहाँ 1 है तो ये 1 ऊपर बच गया है, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 26 बच गया है और जे आ गया। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और सादा क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए वो कहते हैं कि अगर इफ़ हमारे पास ये ए वेक्टर की वैल्यू हो, ये बी वेक्टर की वैल्यू हो, ये सी वेक्टर की वैल्यू हो, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। वो कहते हैं 5 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये मालूम करें। स्टूडेंट सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी है, ठीक है, ये वाली यहाँ सिंपल क्या करेंगे हम, और सी की जगह पर सिंपल सी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखें स्टूडेंट्स ये हमें वेक्टर मालूम करने का कहते हैं, तो क्या करेंगे, ये देखिए 5 ये आ गया, बी की जगह बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, ये माइनस ए वेक्टर की वैल्यू ये आ गई,
प्लस प्लस सी वेक्टर की वैल्यू ये आ गई है। अब सिंप्लीफाई करें, 5 को अंदर जर दें, 5 तिया 15i प्लस ये देखें इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 5 एकम 5j। अब देखें ये माइनस अंदर दोनों अलामतों को चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस जे आ गया। ये देखें प्लस से अंदर अलामतों को चेंज नहीं करेगा तो ये देखें प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है। ये 4i प्लस 1j वो ऐसी तरह आ जाएंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखें ये 15i है ना, इसको पहले सिंपल 15i लिख दें, ये हमारा आ गया। अब दूसरे जो आई वाले पड़े हैं उनको मुख्तसर कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये और ये आई वाले हैं तो देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 4i में से 2i चले गए, हमारे पास 2i बच जाएंगे स्टूडेंट्स, अलामत बड़े इनसे की प्लस की। अब देखें ये जे वाला जो है हमारे पास, ये उसी तरह उतार लें, बाकी जो 2j वाले पड़े हैं उनको सिंप्लीफाई कर लें। ये स्टेप वाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये 5j उसी तरह उतार लिया है। अब देखें ये 1j और 1j दोनों प्लस के हैं, सेम अलामतें हैं, जब सेम अलामतें हों तो प्लस होते हैं, तो 1j और 1j 2j हो जाएंगे अलामत। देखें दोनों सेम है, किसी की भी एक लगा दें, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, अब आपस में कर लें कि आई वाला यहाँ पर होगा इस आई वाले के साथ और ये जे वाला इस जे वाले के साथ। देखें अलामतें दोनों की सेम है, इसकी प्लस है इसकी भी प्लस है, तो ये जमा होंगे 15 और 2 17i प्लस ये भी सेम अलामतें हैं, जमा होंगे 5j और 2j 7j हो जाएंगे। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब जूज नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सिंपल उसी तरह 8 आ गया, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें, प्लस प्लस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर की वैल्यू प्लस प्लस 5 उसी तरह आएगा, बाहर सी की अंदर सी की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर की। अब देखिए 8 को अंदर ज़रब दें, 8 दूनी 16i, देखें ये माइनस आ गया, 8 एकम 8j, ये प्लस अंदर अलामतों को चेंज नहीं करेगा क्योंकि प्लस है, प्लस 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 होता है, प्लस 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 3i प्लस 1j उसी तरह आएंगे। ये 5 अंदर ज़रब होगा, 5 चुके 20i, 5 एकम 5j। आप देखें सुनो, ये 16i जो है हमारे पास उसी तरह नीचे उतार लें, बाकी आई वालों को दोनों को जमा कर दें। ये देखें दोनों हैं सेम अलामतें, तो ये जमा होंगे, 20 और 3 23i आ जाएगा। आप देखें ये जो जे है हमारे पास 8 उसी तरह उतार दें, बाकी जे वालों को जमा तफरीक कर लें। ये देखें दोनों सेम है तो ये जमा होंगे, तो स्टूडेंट्स 1j और 5j 6j हो जाएंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन आई वालों को दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में, अलामतें देखें सेम है तो ये 16 और 23 में जमा होंगे, सेम है अलामतें, तो 16 और 23 39i आ जाएंगे। ये देखें जे वालों की मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे, 8 में से 6 चले गए, 2 अलामत बड़े इनसे की, तो यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब करेंगे स्टूडेंट जूज नंबर 3। ये देखें सी है तो सी की जगह सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें, प्लस प्लस बी वेक्टर की जगह बी की वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस 4 4 और अंदर ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। ये उसी तरह नीचे आ जाएगा, प्लस ये सारा भी उसी तरह नीचे आ जाएगा, ये -4 अंदर ज़रब होगा। ये देखें पहले अलामतें देख लें, माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 4 दूनी 8i, ये देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और 4 एकम 4j। अब देखें ये हमारे पास उसी तरह नीचे उतार लें, बाकी आई वालों को जमा कर लें, जमा तफरीक कर लें। ये देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, मुख्तलिफ अलामतें तफरीक होंगे, 8i में से 3i चले गए, 5i बच जाएंगे। अब ये जे जो है हमारे पास ये उसी तरह नीचे उतार लें, बाकी जे वालों को जमा तफरीक कर लें। ये देखें इन दोनों की अलामतें सेम हैं, जमा होंगे तो 1 और 4 5j हो जाएंगे। अब आई वालों को आपस में और जे वालों को आपस में कर लें। ये देखिए अलामतें इनकी क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, तो तफरीक होंगे, 5 में से 4 चले गए, 1 आई बच गया, अलामत बड़े इनसे की माइनस की। अब देखिए ये दोनों सेम अलामतें हैं, जमा होंगे 5 और 1 6i आ जाएंगे। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान है और पीछे हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये देखिए वो कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, जबकि उन्होंने देखिए ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर प्लस में दिया हुआ है, इधर भी एक वेक्टर दिया हुआ है। स्टूडेंट सिंपल आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग आई एंड जे कंपोनेंट्स। जब हम कंपेयर करेंगे आई और जे कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल आएंगी। स्टूडेंट्स पहले हम कर लेते हैं आई वेक्टर के कंपोनेंट्स को। ये देखें आई के साथ क्या पड़ा है, 2x पड़ा है, पहले आई वाले ले लें तो ये 2x आ गया। आप देखें आई वाला आगे कौन सा है, ये है, इसके साथ क्या पड़ा है -1 इसका कोएफिशिएंट। आपने आई नहीं लिखना, आई के जो कोएफिशिएंट हैं वो लिखने हैं। यहाँ आई का कोएफिशिएंट 2x है तो ये 2x आ गया,
यहाँ देखें आई का क्या है, -1 है कोएफिशिएंट, तो -1 आ गया। अब देखें आई वाला कौन सा है, फिर देखें इज इक्वल टू आ गया, मैंने इज इक्वल टू लगा दिया है। फिर देखें आई का कोएफिशिएंट 1/4 है, तो मैंने 1/4 लिख लिया है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं जे वालों को कंपेयर। जब जे वालों को कंपेयर करेंगे, ये पहला जे वाला पड़ा है हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट क्या है, वाई है हमारे पास, तो ये देखें वाई आ गया प्लस का। अब देखें वाई वाला कौन सा है, ये है, जे वाला ये है, तो ये देखें जे का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस का 5, तो ये देखें प्लस का 5 आ गया। अब देखें ये इज इक्वल टू आ गया, मैंने इज इक्वल टू लगा दिया। अब इधर देखें जे का कौन सा है, -8 कोएफिशिएंट, तो ये -8 लिख दिया। अब सिंपल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम पहले वाई वाले को देख लें। वाई निकालना है हमने, तो वाई यहीं पड़ा रहेगा। 5 जब इधर आएगा स्टूडेंट्स, तो प्लस का 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखें दोनों अलामतें सेम है, जमा होंगे, 8 और 5 13 होते हैं अलामत बड़े इनसे की, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो y इज इक्वल टू -13 आता है। अब x की कर लेते हैं स्टूडेंट्स। x में देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 1 जब इधर आएगा तो देखें माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसका बटा नहीं है, मैंने बटा दे दिया है। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू देखें 4 और 1, इसका एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो 4 आएगा। अब देखें इस नीचे वाले को करें इस नीचे वाले पे डिवाइड, जो जवाब आए उसको ऊपर वाले से दें ज़रब, ये तरीका होता है ठीक है हल करने का। तो 4 को 4 पे डिवाइड करें, जवाब 1 आएगा, 1 को दें ऊपर वाले 1 से ज़रब, तो ये 1 आ गया, ये प्लस ये प्लस। आप देखें 1 को डिवाइड करें 4 पर, इससे मुराद क्या है कि 4 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, क्योंकि 1 को डिवाइड करना है 4 पर, इसका मुराद कि 1 नीचे होगा। तो देखें 4 पर 1 को डिवाइड करें 4 ही जवाब आता है, तो 4 को देंगे, देखिए 1 को डिवाइड किया 4 पर, जवाब 4 आया है, 4 को दिया है ऊपर वाले 1 से ज़रब, तो ये 4 आ गया। दोनों जमा होंगे 5 हो जाएगा, नीचे 4 है। अब देखिए ये 2 जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में क्या होगा, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 को जब हमने डिवाइड किया, यहाँ पर 2 बटा किया है, इसके नीचे भी सारा 2 डिवाइड किया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस बटे में जो 2 पड़ा है इसका बटा नहीं है, तो उसको 1 दे दें। अब देखें स्टूडेंट 5/4 उसी तरह आएगा, ये नीचे डिवाइड में 2/1 जो पड़ा है ये डिवाइड में पड़ा है, जब ज़रब में जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब देखें 5 एकम 5 और 8, 4 दूनी 8, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स ये ट्रांसलेशन वेक्टर वाले क्वेश्चन भी हमने आई थिंक 6.3 में किए हुए हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें हम ग्राफ बनाना होगा। स्टूडेंट देखें यहाँ हमने दो ट्राइंगल्स बनानी है, एक हम ए बी और सी पॉइंट से बनाते हैं, और एक को हमने बनानी होती है, वो हमारे पास ट्राइंगल जो बनेगी ना ए बी और सी से, वो हमारे पास ये ट्राइंगल होगी। अब दूसरी जो हमने ट्राइंगल बनानी होती है वो ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम से बनानी होती है। तो स्टूडेंट देखें कि हमारे पास ये ट्राइंगल बनाने के लिए ये पॉइंट्स तो हैं, लेकिन ये ट्राइंगल बनाने के लिए ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम हमें ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम के इसी तरह पॉइंट्स निकालेंगे, दोनों हमारे पास ट्राइंगल्स के लिए पॉइंट्स बन जाएंगे, फिर हम अपने ग्राफ बनाएंगे। स्टूडेंट्स ए प्राइम मालूम करने का तरीका ये है कि आपने ए पॉइंट लेना है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये देखें -5i + 3j, उसमें जमा कर देना है आपने ट्रांसलेशन वेक्टर को। ट्रांसलेशन वेक्टर पड़ा है ये वाला हमारे पास। ए प्राइम निकालने के लिए आपने ए पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखकर उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को जमा कर देना है, मैंने वही किया है। आप देखिए ये आई वाला आई वाले में, जे वाला जे वाले में, -5i + 5i, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0i बच जाएगा, प्लस ये देखें ये प्लस का है ये माइनस का, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 3j में से 2j चले गए, 1j बचेगा हमारे पास, अलामत बड़े इनसी की प्लस की। अब इसको ये देखें ये हमारे पास है वेक्टर की फॉर्म में, i और j साथ है, मतलब ये वेक्टर की फॉर्म में, इसको आप पॉइंट की फॉर्म में लिखें इस तरह। तो देखें स्टूडेंट जब इसको मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा, ये सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ मैं ए प्राइम लिखना भूल गया हूँ, ये ए प्राइम का पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब देखें क्या है हमारे पास 0 + 1, तो ये 0 + 1 हमारे पास ए प्राइम का पॉइंट निकल आया है। अब हमने बी प्राइम निकालना है, तो स्टूडेंट्स बी प्राइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल बी जो पॉइंट है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए -2 3 को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, उसमें जमा कर दिया है हमने ट्रांसलेशन वेक्टर। अब आई वाले में, जे वाले में, ये माइनस का है ये प्लस का है,
तफरीक होंगे। 5i में से 2i चला गया, 3i बचेंगे, अलामत बड़े इनसे की प्लस की। अब ये जे वाले देखें, ये भी अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे। 3j में से 2j चले गए, 1j बचेगा, अलामत बड़े इनसे की। अब इसको भी स्टूडेंट्स क्या करें कि हम देखें +3 और +1, ये बी प्राइम हमारे पास पॉइंट निकल आया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे सी प्राइम स्टूडेंट्स। सी प्राइम के लिए क्या करेंगे, सी पॉइंट जो हमारे पास है -4 और 5, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे -4i + 5j, प्लस उसमें कर देंगे ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये देखें आई वाले में, जे वाले में। तो देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, आई वाला। अलामतें मुख्तलिफ हैं तो ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, तफरीक होंगे। 5i में से 4i चले गए, 1i बच जाएगा, अलामत बड़े इनसे की प्लस की। अब देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है, तफरीक होंगे। 5 में से 2 चले गए, 3j बचेंगे, अलामत बड़े इनसे की। अब देखें +1 और +3 हमारे पास क्या बन रहा है, पॉइंट्स की सूरत में आ जाएंगे। ये हमारे पास सी प्राइम है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट ए भी है, बी भी है, सी भी है ट्राइंगल ए बी सी बनाने के लिए। और ये ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम बनाने के लिए भी हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम पॉइंट्स निकल आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी ट्राइंगल बनाएंगे ग्राफ की सूरत में और उनको फिर ट्रांसलेट करेंगे। अब स्टूडेंट देखें हम इसको ग्राफ पर शो करते हैं, उससे पहले स्टूडेंट देखें ग्राफ किस तरह बनाते हैं कि एक्स एक्सेस बनाते हैं हम और वाई एक्सेस ऊपर से नीचे बनाते हैं। ये देखें एक्स एक्सेस पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। 1 2 पॉजिटिव, ये माइनस वाले आगे चलते जाते हैं। और हमारे पास वाई एक्सिस में ऊपर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और नीचे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें पहले भी मैंने ये निशान लगाए हुए हैं। पहला पॉइंट है ए -5, देखें ये पहला हिस्सा जो है ना, ये एक्स वाले एक्सेस में देखेंगे, ये एक्स है और दूसरा वाई होता है हमारे पास। तो -5 को देखेंगे एक्स में और 3 को देखेंगे वाई में। तो -5 3 -5 एक्स एक्सेस में कहाँ पड़ा है हमारे पास, ये पड़ा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको -5 ये पड़ा है, इसको कहाँ तक ले जाना है, वाई एक्सिस में +3 तक ले जाना है। ये देखें मैंने पहले से लगाया हुआ है ये हमारे पास। तो यहाँ आपने नुक्ता लगा देना है, ठीक है, डॉट लगा देना है। अब हमारे पास क्या है, -2 और 3, -2 को देखना है हमने एक्स में, ये देखें, और वाई कहाँ है, वाई में है, सॉरी 3 कहाँ है पॉजिटिव, वो वाई में देखना है। तो ये देखें -2 से ऊपर ले जाएं कहाँ तक, +3 तक, ये पड़ा है, डॉट लगा दें। अब देखिए -4 5, तो देखिए -4 ये पड़ा है हमारे पास एक्स में, और 5 कहाँ पड़ा है स्टूडेंट, ऊपर जाएं तो ये सॉरी हाँ 5, ये स्टूडेंट देखें मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है। 5 हमारे पास यहाँ आएगा क्योंकि 5 यहाँ है हमारे पास, ये सी पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये ऊपर नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स आप क्या करें कि इनको आपस में मिला दें, इनको स्टूडेंट्स आपस में मिला दें, इसको मिला दें स्टूडेंट्स इसके साथ, इन दोनों को मिला दें यहाँ आपस में, और इन दोनों को आपस में मिला दें, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने बनाने हैं स्टूडेंट्स कौन से, ए प्राइम। ए प्राइम हमारे पास कहाँ पर है, वो 0, ये देखें वो है 0 1। तो 0 हमने एक्स में देखना है। तो स्टूडेंट देखें एक्स में 0 जो हमारे पास पड़ा है, वो देखें 0 हमेशा ये दरमियान में होता है, ठीक है। तो 0 हमारे पास यहाँ है। दूसरा हिस्सा कौन सा है हमारे पास, 1। तो देखिए 1 वाई में देखना है। तो देखिए 1 वाई में यहीं ऊपर है, ये देखिए वाई में 1 ये पड़ा है। तो ये देखें इसी की सेध में ऊपर ले जाएंगे, यहाँ है हमारे पास, ठीक है। ए प्राइम की वैल्यू यहाँ पर है। अब देखिए बी प्राइम है 3 1, तो 3 एक्स में देखें कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, और ऊपर चले जाएं 1 तक चले जाएं, ये देखें ए पड़ा है हमारे पास, ये आ गया, ये डॉट आ गया बी प्राइम। अब सी प्राइम कौन सा है, 1 3, 1 और 3 है हमारे पास। तो ये देखें 1 हमारे पास एक्स में ये पड़ा है, और ऊपर चले आए ये 3 पड़ा है हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करें, इनको आपस में मिला दें। ये देखें हम कैसे मिलाएंगे स्टूडेंट्स, इसको मिलाएंगे इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ, और इसको मिलाएंगे नीचे यहाँ पर, ठीक है। आप स्टूडेंट बना तो लिए हैं दोनों हमने, अब इनको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने से सिंपल मुराद ये होता है स्टूडेंट
कि सी को मिला देना है आपने सी प्राइम के साथ। सी को मिलाना है हमने सी प्राइम के साथ, बी को मिलाना है बी प्राइम के साथ। देखिए बी को मिलाएंगे हम बी प्राइम के साथ, और ए को मिलाएंगे ए प्राइम के साथ। यही हल था हमारा स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हम पहले कर चुके हैं, आई थिंक 6.3 में हमने किया है। वो कहते हैं यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज ए पैरालेलोग्राम वेयर द पॉइंट्स आर, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी ये है एंड डी ये। स्टूडेंट्स उन्होंने हमें 4 पॉइंट दिए हैं। वो कहते हैं कि इन पॉइंट्स की आप शो करें कि ये पैरालेलोग्राम के पॉइंट्स हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आप शो करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि पैरालेलोग्राम किस तरह बनाते हैं। आपने इस तरह एक शक्ल बनानी है जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर होनी चाहिए, ये रेक्टेंगल की तरह होती है, ठीक है। अब देखें ए बी सी डी, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर नीचे वाली जो हमारे पास साइड्स होती हैं इसके रो आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, और ये ऊपर नीचे वाली जो होती हैं इसके रो दोनों के ऊपर जाते हैं। इससे मुराद ये होता है कि हमने साइड किस स्टाइल से लेनी है, ठीक है। यहाँ देखें ए है तो ये इधर आगे जा रहा है तो ए बी हम लेंगे, ए बी लेंगे वेक्टर। अब देखें ये सामने वाली किस तरह लेंगे, सी डी नहीं लेंगे, क्योंकि देखें एरो आगे जा रहा है तो हम देखें डी सी लेंगे, ठीक है, आगे की तरफ वाला लेंगे, डी सी लेंगे। तो ये देखें डी सी आ गया हमारे पास। अब देखें पैरालेलोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने चारों साइड्स को एक दूसरे के बराबर साबित करना होता है। ए बी को हम साबित करेंगे कि वो डी सी के बराबर है, और ए डी को देखें, अब ए डी स्टाइल बनेगा क्योंकि ये एरो ऊपर जा रही है, तो ए डी को साबित करेंगे कि वो बी सी के बराबर है। पहले हम कर लेंगे ए बी को डी सी के बराबर प्रूव, फिर ए डी को हम प्रूव करेंगे कि वो बी सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। इनके ये पॉइंट्स उन्हें पुट करेंगे, आपने ये पॉइंट्स देख लेने हैं, मैं वहाँ डायरेक्ट पुट कर दूंगा। आप देखें ये दोनों साइड अगर बराबर आ गई, ये एक दूसरे के बराबर आ गई, ये एक दूसरे के बराबर आ गई, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो पॉइंट्स हैं हमारे शो कर देंगे कि ये पैरालेलोग्राम है। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास पहले हम ए बी और डी सी को प्रूव करते हैं। अब ए बी को किस तरह खोलेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह के, ये देखें दूसरा हिस्सा है बी, पॉइंट बी माइनस पॉइंट ओ करेंगे, ठीक है, सॉरी ए करेंगे। तो पहले ओ बी माइनस ओ ए, इधर देखें सेकंड कौन सा सी है, तो ओ सी माइनस पहला डी है तो ओ डी आ गया, ठीक है। अब देखें ओ बी की जगह उसका पॉइंट वेक्टर फॉर्म में लिख लें, वो मैंने लिख दिया, ये माइनस है उसी तरह आ गया। अब देखें ओ ए से मुराद यहाँ ए को वेक्टर फॉर्म में लिखें, वो देखें वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, इज इक्वल टू ओ सी जी की जगह आप सी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखें, वो लिख दिया है माइनस माइनस। अब ओ डी की जगह आपने क्या करना है, डी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वो लिख दिया है। अब देखें ये अलामत जो है अंदर दोनों प्लस वाली अलामतों को देखें माइनस कर दिया है उसने, बाकी वही है। इधर देखिए कि इस माइनस ने अंदर दोनों प्लस की अलामतों को माइनस कर दिया है। अब यहाँ से हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, आई वाला आई वाले में, जे वाला जे वाले में। ये देखें ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 6 आई में से 2 आई चले गए, 4 आई अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। ये भी ये देखें प्लस का है, ये माइनस का, सेम है, आपस में 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 जे बच जाएगा। इधर देखें प्लस का 7 है और माइनस का 3 है, तो देखें ये अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 7 आई में से 3 आई चले गए, 4 आई बच गए, अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। अब देखें ये प्लस का 6 जे माइनस का 6 जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 जे बचेगा। अब देखें ये साइड और ये साइड बिल्कुल सेम है, तो एक साइड हमने प्रूव कर दिया कि वो सेम है। अब दूसरी साइड की तरफ आ जाए स्टूडेंट्स, उसमें देखें क्या करेंगे। अब हमने प्रूव करना है कि ए डी जो साइड है वो बी सी के बराबर है, तो ए डी को किस तरह लिखेंगे, सेकंड डी है तो ओ डी माइनस पहला ए है तो वो ओ ए इज इक्वल टू पहले सी वाला ओ सी माइनस ओ बी। अब देखें इसका डी ओ डी से मुराद यहाँ डी पॉइंट जो है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, माइनस माइनस ए पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इज इक्वल टू सी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, माइनस बी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ये अलामत माइनस के अंदर दोनों अलामतों को माइनस कर देगी, यहाँ भी ये अलामत माइनस के अंदर दो अलामतों को माइनस कर देगी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आई वाले में, जे वाले में, आई वाले में, जे वाले में। ये देखें ये प्लस का 3 आई माइनस का 2 आई,
ये देखें अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 3 में से 2 चले गए, एक आई अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। इधर देखें ये भी अलामतें देखें जे वालों की देखें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 6 जे में से 3 जे चले गए, 3 जे बचेंगे अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। इधर देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, तफरीक होंगे, 7 आई में से 6 आई चले गए, एक आई अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। ये देखें 6 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तफरीक होंगे, 6 जे में से 3 जे चले गए, 3 जे बचेंगे अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। अब देखें ये साइड और ये साइड भी बराबर हैं, तो स्टूडेंट देखें दोनों साइड्स हमने चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर दी हैं, वो दोनों बराबर ही हैं। हैंस ए बी सी इज़ पैरालिलोग्राम, तो साबित हो गया है कि ए बी सी डी जो हमारे पास है वो एक पैरालिलोग्राम है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमने जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 7 में पैरालिलोग्राम की 4 साइड्स को एक दूसरे के बराबर प्रूव किया है, यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि यहाँ वो कहते हैं यूज वेक्टर टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स, आइसोसेल्स ट्राइंगल वेयर दी पॉइंट्स ए बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स आइसोसेल्स ट्राइंगल वो होती है हमारे पास जिसमें दो साइड्स बराबर आ जाएं, दो साइड्स, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, अगर दो साइड्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, सेम हो, तो हमारे पास वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल होती है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें ये ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। ये देखें मैंने ट्राइंगल बना ली ए बी सी। अब देखें ट्राइंगल की कौन सी हमारे पास बनती हैं साइड्स, ए बी बनती है, ये आ गई ए बी, फिर बनती है बी सी, ये बी सी आ गया, फिर हमारे बनता है सी ए, तो ये सी ए आ गया। अब इनको खोल लें, देखिए पहले सेकंड नंबर पर बी है तो ओ बी माइनस ए, पहले नंबर पर ओ ए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर सी है तो ओ सी माइनस ओ बी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ आ जाएगा ओ ए माइनस ओ सी। अब देखें ओ बी मतलब कि यहाँ बी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये पॉइंट्स ऊपर हमारे पास दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको सिंपल पहले जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। उसको देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, माइनस, ये माइनस आ गया, ए पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये माइनस अंदर दोनों अलामतों की माइनस अलामतों को चेंज कर देगा, माइनस माइनस। अब ये देखें इनको आपस में सिंप्लीफाई करें, आई वालों को और जे वालों को जे वालों में। ये देखें ये 4 में से, ये अब डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, तफरीक होंगे, 4 आई में से 1 आई चले गए, 3 आई बचेगा अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। अब देखें 6 जे में से 2 जे चले गए क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 4 जे बच जाएगा अलामत बड़े हिस्से की। अब देखें स्टूडेंट यहाँ तक हमने नहीं छोड़ना, जैसे हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 में पैरालिलोग्राम में यहाँ तक वेक्टर फॉर्म में हम छोड़ देते थे, यहाँ पर हमने उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो देखें ए बी हम मालूम कर रहे थे, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए 2 बार लगा देंगे, और यहाँ देखें आई के कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर। अब देखें दोनों 3 का स्क्वायर 9 और 4 चुके 16, दोनों को जमा करें 25 होते हैं, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है। अब इधर आ जाएं स्टूडेंट्स, सी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखें, माइनस माइनस, बी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये माइनस अंदर अलामतों को चेंज करेगा। अब आई वाले में, जे वाले में। ये देखें 7 आई प्लस का है और ये माइनस 4 आई, अलामतें मुख्तलिफ हैं दोनों की, तफरीक होंगे, 7 आई में से 4 आई चले गए, 3 आई बच जाएगा, ये 2 आई प्लस का है माइनस 6 जे है, ये सॉरी 2 जे और 6 जे, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 6 जे में से 2 जे चले गए, 4 जे अलामत बड़े हिस्से की माइनस की। अब इसका भी क्या लेंगे, देखें ये साइड कौन सी चल रही है, बी सी चल रही है, तो बी सी साइड में इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, 2 बार लगा देंगे, इज इक्वल टू, ये देखें आई कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर भी, जैसे 4 का स्क्वायर 16 आता है इसी तरह माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 आता है, दोनों को जमा कर लें हमारे पास 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। अब इधर आ जाएं स्टूडेंट्स कि उसी तरह ए पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखें, माइनस माइनस सी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये अलामत अंदर दोनों अलामतों को चेंज कर देगी माइनस की। अब देखें आई वाले में, जे वाले में, ये देखें अलामतें मुख्तलिफ हैं, ये आई प्लस का और ये माइनस का है, तो तफरीक होंगे, 7 आई में से 1 आई चले गए, 6 आई बचेंगे अलामत बड़े हिस्से की माइनस की। अब देखें प्लस का 2 जे माइनस का 2 जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 जे बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास सी ए साइड है, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए इधर बार ले लेंगे, इज इक्वल टू
-6 आई के कोएफिशिएंट -6 का स्क्वायर प्लस 0 का जे के कोएफिशिएंट प्लस 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखें -6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, दोनों को जमा करें 36 आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने दो साइडें देखी हमारे पास, ये भी 5 आ रही है, ये भी 5 आ रही है, तो हमारी शर्त क्या है आइसोसेल्स ट्राइंगल के लिए कि दो साइडें आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये देखें दो साइडें आपस में मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है, तो हमारा ये प्रूव हो गया है कि जो हमें उन्होंने ट्राइंगल दी है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है। हेंस ABC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए, कहते हैं ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर दिस। ये हमारे पास v वेक्टर है हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है, वेलोसिटी है हमारे वेक्टर फॉर्म में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, हमने सिंपल ये जो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो पहले क्या करें, वेक्टर लिख लें, ये हमारे पास सवाल में दिया हुआ है उसी तरह लिख लिया। आपको पता है स्टूडेंट्स के मैग्नीट्यूड मालूम करने हम क्या करते हैं कि इधर दोनों तरफ बार ले लेते हैं। ये देखिए v का दोनों तरफ बार ले लिया इज इक्वल टू, अब देखिए ये फार्मूला मैग्नीट्यूड का क्या होता है कि ऊपर सारा स्क्वायर रूट लेते हैं, अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दोनों को जमा कर देते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब देखिए छिका छिका 36 और 8 8 64, दोनों को जमा करें हमारे पास 100 आता है, 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 होता है। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहा है विद एन एयर स्पीड ऑफ कितनी 200 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स इसका नाम लिख लें, कौन सी ये वेलोसिटी किसकी है, ये देखें स्पीड, ये देखें उसको भी v से जाहिर करते हैं, वो कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट्स, सॉरी ये इसका नाम रख लें स्टूडेंट्स, v से मुराद स्पीड या वेलोसिटी। वो वेलोसिटी कितनी है, किसकी है, एयरक्राफ्ट की, एयरक्राफ्ट की, ए से मुराद एयरक्राफ्ट, तो इसे VA से जाहिर कर लें। VA हमारे पास है 200। अब देखें देयर इज ए विंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ हवा चल रही है एट 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखें ये जो हमारे पास स्पीड है या वेलोसिटी है ये हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, किस चीज़ की है, वो विंड की है, W, वो किसकी है, हवा की है, तो इसको VW से जाहिर कर दें। ठीक है, वो कहते हैं फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स ये ठीक है, V हमारे पास वेलोसिटी अब उन्होंने वाजे कर दिया, ठीक है, ये स्पीड नहीं वेलोसिटी है, ये VA है हमारे पास। VA से मुराद वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट और VW से मुराद वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब V और रिजल्टेंट से मुराद R। अब VR हमने मालूम करना है एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि रिजल्टेंट हम कैसे मालूम करते हैं, रिजल्टेंट में हमने जो बाकी दो दी हुई होती हैं हमारे पास वेलोसिटी उनको आपस में जमा कर लेते हैं। तो हम जब VA को जमा करेंगे VW के साथ तो हमारे पास रिजल्टेंट निकल आएगा, फिर उसी का हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिंपल देखें स्टूडेंट्स 200 जमा 60 करेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट मालूम करने के लिए। आप देखिए स्टूडेंट्स ऊपर मैंने सिंप्लीफाई कर दी है कि हमारे पास VA एयरक्राफ्ट की कितनी है, उसको 200 I, देखें पहली जो हमारे पास वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में लिखनी है ना हमने, तो इसीलिए उसको I के साथ लिख लें। ठीक है, उसके साथ I लिख लें। दूसरी वेलोसिटी वो हमारे पास VW यानी कि विंड की वेलोसिटी है, वो 60 थी, उसको आप J से शो कर दें। ठीक है, ये हमारे पास 60J वेक्टर है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, I और J वालों को आपस में जमा कर देंगे, 200 I जमा 60J, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल आई है स्टूडेंट्स। अब इसका हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो सिंपल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, VR का 2 बार लगा लेंगे, इससे मुराद होता है कि हम उसकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू इसका हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सारे का स्क्वायर रूट अंदर I वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर और J वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उन दोनों को जमा कर देंगे, 200 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर हमारे पास ये हमारे पास 40,000 होता है और 60 का 3600 होता है। इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम जमा करें तो हमारे पास ये आता है, कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट लिख कर फिर ये आप वैल्यू लिखें, हमारे पास 208.8 किलोमीटर पर आवर जवाब आ जाएगा। यही हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।